हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यू टॉपिक। जैसा कि मैंने ग्रामर का भी शुरू किया था, इंग्लिश ग्रामर, उसमें पहले मैंने वर्ब करवाया था। अब वर्ब के बाद हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि सब्जेक्ट को वर्ब के साथ एग्री करवाना। यानी कि अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वो सिंगुलर वर्ब लेगा, एंड प्लूरल सब्जेक्ट जो होगा वो हमेशा प्लूरल वर्ब लेगा। इसके लिए बहुत सारे रूल्स हैं, तो हम रूल्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। वो कौन कौन से रूल हैं हम जानते हैं। पहला रूल है ना, फर्स्ट रूल क्या बोलता है, समझिए। द प्रोनाउन यू ऑलवेज टेक्स अ प्लूरल वर्ब। यानी प्रोनाउन यू है जो हमेशा प्लूरल वर्ब लेगा। जैसे हम एग्जांपल से समझ सकते हैं, यू वर इनवाइटेड टू कम। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यू के साथ यहाँ पे वर का यूज हुआ है, यानी वर यहाँ पे क्या है, प्लूरल वर्ब है। नेक्स्ट एग्जांपल में भी आप देखेंगे, यू आर आस्क्ड टू क्लीन द रूम। तो यू के साथ यहाँ पे क्या यूज हुआ, आर। यहाँ पे ईज का यूज नहीं हुआ। तो हमें रूल से ही पता चल गया कि यू हमेशा प्लूरल वर्ब लेगा। इट मीन्स हमें हमेशा यूज करना है प्लूरल वर्ब यू के साथ। नेक्स्ट एग्जांपल एक और देख लीजिए, यू सिंग सो वेल। अब देखिए यू के साथ जो वर्ब यूज हुआ है सिंग, सिंग्स यूज नहीं हुआ। सिंग्स जो है वो सिंगुलर वर्ब है और सिंग जो है वो प्लूरल वर्ब है। ठीक है, तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट रूल बोलता है कि अगर सेंटेंस हेयर और देयर से शुरू होता है, इफ़ अ सेंटेंस बिगिंस विथ हेयर और देयर, द वर्ब एग्रीज विथ द सब्जेक्ट विच फॉलोज इट। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हेयर और देयर से हमें मतलब नहीं है, हमें जो नेक्स्ट सब्जेक्ट दिया हुआ है ना उस पर ध्यान देना है और उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब का यूज करना है। जैसे एग्जाम्पल में हम देखेंगे, हेयर आर द वेज। अब देखिए हेयर के अकॉर्डिंग यहाँ पे नहीं लगा, यहाँ पे लगा है जो वर्ब द वेज के अकॉर्डिंग। द वेज मतलब बहुत सारे रास्ते। तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब यानी प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो हमें प्लूरल वर्ब का यूज करना होगा। तो यहाँ पे हमने आर का यूज किया, तो सेंटेंस क्या हो गया, हेयर आर द वेज ऑन हाउ टू प्रिजर्व मीट। ठीक है, अब नेक्स्ट जो एग्जांपल है देखिए क्या है, देयर। देयर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि रूल क्या बोलता है, हम आगे वाले जो है सेंटेंस में जो आगे का सब्जेक्ट है ना उसको हम देखेंगे। तो ईज जो लगा वो ह्यूज गैप के अकॉर्डिंग लगा। यहाँ पे एक गैप की बात किया जा रहा है, सिंगल गैप, तो इसके अकॉर्डिंग ईज का ईज लगा यहाँ पे, यानी ईज जो है वो सिंगुलर वर्ब हो गया। तो सेंटेंस क्या हो गया, देयर इज़ अ ह्यूज गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर। नेक्स्ट रूल हमारा है, नेक्स्ट रूल बोलता है कि इफ़ टू सब्जेक्ट्स, अगर दो सब्जेक्ट हैं और एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है, वन इज सिंगल एंड अनदर इज प्लूरल, अगर वो कनेक्टेड है किसके साथ, आइदर और नाइदर नॉर से, तो जो वर्ब जो लगेगा वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको भी समझेंगे। देखिए क्या है एग्जाम्पल, नाइदर द प्लेयर्स नॉर द कोच इज़ ज्वाइनिंग। देखिए नाइदर के बाद क्या आया, द प्लेयर्स आया, तो और उसके बाद नॉर का यूज़ हुआ, नॉर द कोच। नॉर के बाद जो सेंटेंस यानी जो हमारा सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है द कोच है, तो दो कोच यानी सिंगल कोच की बात किया जा रहा है, तो इसलिए दो द कोच के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब लगा इज़। हम यहाँ पे प्लेयर्स के अकॉर्डिंग भी लगा सकते थे, लेकिन लगाना नहीं है। रूल हमें बोलता है कि जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है ना उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब का यूज़ करना है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल से और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए, आइदर द कंडक्टर और द सिंगर्स, आइदर द कंडक्टर और द सिंगर्स आर अटेंडिंग द कंसर्ट। अब सिंगर्स यहाँ पे बहुत सारे हैं ना, तो सिंगर्स के अकॉर्डिंग वर्ब क्या होगा, प्लूरल वर्ब होगा, तो इसीलिए यहाँ पे आर का यूज़ हुआ है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। आज हम केवल 5 रूल्स करने वाले हैं, तो 3 रूल हम लोगों ने कर लिया, 2 और रूल बच गया है। फोर्थ रूल बोलता है, अ सिंगुलर सब्जेक्ट फॉलोड बाय इंटरवेनिंग वर्ड्स। इंटरवेनिंग वर्ड्स जैसे कुछ फ्रेजेज होते हैं, है ना, जैसे विथ, एज वेल एज, इन एडिशन टू, एकम्पनाइड बाय, टुगेदर विथ, नो लेस देन, इनके मतलब इनके साथ साथ यानी यूज़ हुआ होगा, तो हमेशा क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। ठीक है, तो देखते हैं, जैसे जेक,
जेक क्या है, मेन सब्जेक्ट है, तो जेक अकम्पनाइड बाई। अब अकम्पनीड बाई क्या है यहाँ पे, उसके बाद हिज सिस्टर्स, तो हम हिज सिस्टर्स को नहीं देखेंगे, जेक को देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा फ्रेज यूज़ हो गया है अकम्पनीड बाई, तो इसीलिए ईज का यूज़ होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, डैडी एज वेल एज माई ब्रदर्स, डैडी एज वेल एज माई ब्रदर्स इज़ इंजॉइंग द पार्टी। अब यहाँ पे एज वेल एज यूज हुआ ना, तो एज वेल एज के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे रूल जो है वो फर्स्ट हमें सब्जेक्ट देखना होगा। तो फर्स्ट सब्जेक्ट डैडी है, डेट इज़ सिंगुलर, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे इज का, यानी सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट्स ज्वाइन बाय एंड। अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं और वो एंड से ज्वाइन है तो उसे प्लूरल वर्ब चाहिए, है ना। लेकिन एक एक्सेप्शन है कि अगर वो केवल एक ही चीज़ को डिनोट करेगा, सेम चीज़ को डिनोट करेगा, तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। दोनों एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग क्लियर करते हैं। जैसे देखिए पहला एग्जाम्पल, लैरी एंड मर्सी, लैरी एंड मर्सी आर रीडिंग नोवेल्स। लैरी अलग है, मर्सी अलग है, दोनों अलग अलग नाम है, तो इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे दो लोग हो गए ना, तो यहाँ पे वर्ब क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब, तो इसीलिए आर का यूज़ हुआ। लेकिन नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग देखेंगे, माई टीचर एंड फ्रेंड, मेरा टीचर और मेरा दोस्त, दोनों यानी जो मेरे टीचर हैं ना वही मेरे दोस्त भी हैं, तो इसीलिए वो सेम पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डैट इज़ वाई यहाँ पे हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये आज का हमारा 5 रूल्स था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें मेरे वीडियो को।